बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वादे के मुताबिक आज हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे सेबों के फार्म के ऊपर। बड़ा रश है। वायरस के ख़तरे की वजह से मैंने वो फार्म सेलेक्ट किया है जहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि रश ज़रा कम होगा, लेकिन चूँकि ये एक सितंबर का आखिरी वीकेंड है और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो सर्दी आने से पहले सेब चुन ले, तो इसलिए हर जगह पे तमाम जो फार्म है वहाँ रश है। आप साथ साथ देखिए खूबसूरत फिजा के रंग जो अब पूरे क्यूबेक में बिखर चुके हैं। रास्ते में हम जहाँ जहाँ से गुजरे हैं बहुत खूबसूरत व्यू और मनाजर थे। और देखें जी, हवा चल रही है और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा मौसम है। और फार्म के अंदर यहाँ बच्चों के खेलने की जगह है, लेकिन लोग फ़िलहाल एप्पल पिकिंग ही की तरफ राग़िब हैं। बिल्कुल एक सही माहौल है जहाँ देहात जो हैं वो इस तरह होते हैं। तो हम आपको लेके जा रहे हैं एप्पल पिकिंग, यहाँ सेब कैसे चुने जाते हैं। और क्यूबेक में रहने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो मैं कहता हूँ कि ये रस्म कह लें, जो ये रस्म अदा नहीं करते और ताज़ा सेब चुनकर अपने घर नहीं लेके जाते। बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हैं। और इस फार्म के ऊपर डॉग्स जो कुत्ते हैं वो लाने अलाउड है, तो वो भी मौजूद है। इस फार्म वालों की अपनी गाड़ियाँ और उनका सारा सामान है। सेबों का कि ये जो चंद दरख्त हैं ये फार्म से ज़रा बाहर हैं और आप देखें ये किस तरह लदे हुए हैं फल के साथ। इनको भी तोड़ा जा सकता है। अगर एक बात वाज़ेह कर दूँ कि सेब आप तोड़ सकते हैं, नीचे चुनना जो है वो मकसद नहीं है, लेकिन चूँकि वो इंग्लिश में पिकिंग कहते हैं तो पिकिंग उसी माने में आता है। ये फार्मर है, यहाँ पे एक किसान है जो बच्चों के साथ बातें कर रहा है। ये फार्म जो है ये इसका बहुत खूबसूरत लोकेशन है इसकी। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैक्टर के ऊपर बिठा के लेके जाते हैं, लेकिन हमने जो ट्रैक्टर है हमने ट्रैक्टर पर बैठने का फ़ैसला जो है वो किया है कि हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि लोग जो हैं उनका रश होता है। हर जो कितार है सेबों के दरख्तों के, उसके बाहर ये डब्बे पड़े हैं कि यहाँ से अगर आप उठाना चाहें सेब अपनी मर्ज़ी के तो उठा सकते हैं, और अगर आपने उठाए हैं और आपको पसंद नहीं आए तो आप इन डब्बों में रख सकते हैं। सेबों को ज़ाया होने से बचाया जाए। ये अब दूसरा बैग भरा जाए।
ये वाले सही पके हुए सेब हैं। ये सेब हम उन सब्सक्राइबर्स के लिए तोड़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं। ये वाले जो they're falling down. सेब चुनते चुनते हम इस बाग के बिल्कुल आखिरी कोने पे आ गए हैं और आखिरी कोने पे ये रंग जो हैं हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं और फिर से ऊपर खूबसूरत झिलमिलाता चमकता हुआ सूरज और इस तरफ हरियाली और फिर ये बाग। ये आखिरी लिमिट है। ये गालिबन 5 से 6 एकड़ के फासले पे है। मैं क्योंकि खुद एक ज़मींदार आदमी हूँ तो मुझे फासलों का यकीनन पता है, तो इंतहाई खूबसूरत है। ये है जी फार्म जिससे अभी हम वापस जा रहे हैं। वापस जाने से पहले आपको क्वेबेक रूरल लाइफ जो मॉडर्न रूरल लाइफ है उसका एक मंज़र, फार्म के अंदर मुख्तलिफ जानवर इन्होंने रखे हुए हैं। ये डरबा है देसी मुर्गियों का, ये डरबा है मोर का और आप देखें नीचे एक और खूबसूरत जानवर सफ़ेद मोर और खूबसूरत सुरखाब जो कहा जाता है ना, तुझे सुरखाब के पर लगे हुए हैं। यहाँ पे ये खरगोश हैं नीचे, ये बकरियाँ रखी हुई हैं यहाँ। ये आने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा अजूबा है। बकरियाँ पालना, बकरियों से प्यार करना ये सुन्नत भी है। बकरी का दूध बहुत शिफा वाला होता है, लेकिन मुझे ये बात का भी पता है कि जो बकरी का मेमना होता है बहुत प्यारा सा जानवर होता है। और आगे इन्होंने ये बनाई हुई है पोर्ट सा बनाया हुआ है। ये शायदार जगह जहाँ बैठ के खाना पीना कर सकते हैं। तो रिचर्ड के सेबों के फार्म से मैं आपको अलविदा कहता हूँ। इस खूबसूरत पैगाम के साथ खुश रहिए और हमेशा मेरी फितरत से मोहब्बत कीजिए और ताज़ा और फ्रेश जो नेमतें हैं फितरत की उनको एंजॉय करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।